अगर आपकी सीए फाइनल के एग्जाम्स नवंबर 26 में तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊंगा कि आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर होना चाहिए या फिर सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर होना चाहिए। आपकी क्लासेस पेंडिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई तो आप क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ रिविजन कितना होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए रिविजन के लिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कितनी मॉक टेस्ट देना चाहिए, प्रोडक्टिव आवर्स कैसे निकाले, स्टक हो गए तो कहीं पे तो क्या करें, और लास्ट में जाते जाते बोनस टिप भी देख लूंगा। तो ये वीडियो में एंड तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। अब सब बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे यार सिर्फ 2.5 महीने बचे, क्या करें बहुत टेंशन आ रहा है। और बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे यार 2.5 महीने बचे, बहुत सफिशिएंट टाइम है और बहुत ग्रुप है, निकल जाएगा। ये चीज सबके साथ होती है, जो सीए बन चुके हैं और जो आप लोग सीए बनने वाले, ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल अग्रवाल इन फ्रंट ऑफ यू, सॉरी सीए विशाल अग्रवाल इन फ्रंट ऑफ यू। सो बिना किसी टाइम पास के चलते अपने आईपैड की स्क्रीनिंग पर। सबसे पहली बात, अगर आपकी क्लासेस पेंडिंग है और 2 या फिर 2 से ज्यादा क्लासेस पेंडिंग है, सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर सिंगल ग्रुप, बिकॉज आपको 2 या फिर 2 से ज्यादा क्लासेस करने में अप्रॉक्स 1 to 1.5 मंथ्स लग जाएगा और बचेगा सिर्फ 1 महीना। 1 महीना बोथ ग्रुप के लिए सफिशिएंट नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस पेंडिंग है, सो गो फॉर सिंगल ग्रुप। अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है तो आप बोथ ग्रुप का भी ऑप्शन है आपके पास, सिंगल ग्रुप का भी ऑप्शन है। बट आपको डिसीजन 2 या 2 से 4 दिन में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको बोथ ग्रुप के लिए जाना है या फिर सिंगल ग्रुप के लिए जाना है। अब आते हैं नंबर ऑफ रिविजन्स या फिर अप्रोच क्या होना चाहिए रिविजन्स की। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने पास टाइम कितना बचा हुआ है, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। टोटल अभी हमारे पास डेज बचे हुए 79। फर्स्ट पेपर के लिए हम अप्रॉक्स 5 to 6 डेज निकालते हैं, तो हम 5 डेज निकाल देते हैं। अब बचते हैं हमारे पास 74 डेज। 74 डेज को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक 60 डेज, एक 14 डेज, जो रिमेनिंग 14 डेज है। ठीक है, तो पहले आते हैं, अगर बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट है और आपकी एक रिवीजन हो चुकी है, सो आप अच्छे पेस पे चल रहे हैं, या फिर एक से ज्यादा रिवीजन भी हो चुकी है तो आप लोग अच्छे पेस पे चल रहे हैं। पहले खुद को एक कॉन्फिडेंस दीजिए, बिकॉज होता क्या है ना, आप लोग क्या करते हैं दूसरों से कंपेयर करते हैं, यार किसी की तो 4 रिवीजन हो गई, किसी की तो 8 रिवीजन हो गई। अरे ये चीज मत देखो, पहले ये देखो खुद की भी तो 1 रिवीजन हुई है, खुद की भी तो 2 रिवीजन हुई है। तो पहले खुद को कॉन्फिडेंस दो कि यार ठीक है हमारी भी 1 रिवीजन हो चुकी है। अगर नेक्स्ट रिवीजन करना है या फिर किसी की अभी तक एक भी रिवीजन हुई तो प्लान बताता हूँ। सबसे पहले हमारे 5 कोर सब्जेक्ट है, आईबीएस को अभी हम लोग साइड में 1 मिनट के लिए साइड में रख देते। सो पहले 5 कोर सब्जेक्ट के लिए पर सब्जेक्ट के लिए हम 8 डेज एलोकेट करते हैं। सो 8 into 5 40 डेज। 40 डेज हम नेक्स्ट रिवीजन, मतलब अगर आपकी फर्स्ट रिवीजन हो चुकी होगी तो सेकंड रिवीजन के 40 डेज रखते हैं, या फिर फर्स्ट रिवीजन जो आपकी होने वाली है उसके लिए हम 40 डेज रखते हैं। ये 40 डेज आप फुल फ्लेज दे ही देंगे। सो ये 40 डेज देने के बाद क्या होगा कि हम क्या करते हैं, जनरली सब कोई बोलते हैं कि पहले 16 डेज एग्जाम्पल हो गए, फिर नेक्स्ट रिवीजन को हाफ दे दो, फिर उसके नेक्स्ट रिवीजन को हाफ दे दो। तो होता क्या है, सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, जो लास्ट में बचे 14 डेज है। हमको क्या करना है अभी, जो ये सेकंड रिवीजन या फिर जिसकी भी फर्स्ट रिवीजन है उसके बाद ही मॉक टेस्ट दे दो। क्योंकि होता क्या है ना, हम सबसे लास्ट में मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट की जो गलतियां रहती है वो हम फाइनल एग्जाम के टाइम पे सुधार ही नहीं पाते। तो इसलिए मॉक टेस्ट की गलतियां सुधारने के लिए आपको लास्ट में 4 दिन पर सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि अभी 8 दिन पर सब्जेक्ट दे दीजिए, उसके बाद एक फुल फ्लेज, जैसे आईसीए की मॉक टेस्ट होती है वैसी किसी की भी, एक तो आईसीए की मॉक टेस्ट लगा लीजिए या फिर कोई भी फैकल्टी की मॉक टेस्ट देना ही है, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मिनिमम टू मिनिमम 1 मॉक टेस्ट आप दे दीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आपको आपकी गलतियां समझ में आएगी और वो गलतियों की सुधारने के लिए आपके पास पर डे के लिए 4 डे, पर सब्जेक्ट के लिए 4 डेज बचे हुए रहेंगे। और ये तो चीज हो गई कि आपके 60 डेज भी अलोकेट हो गए, आपके रिमेनिंग 40 डेज भी अलोकेट हो गए। पर भाई आईबीएस के तो इसमें डेज ही नहीं है। अब आईबीएस के लिए क्या करें, तो आईबीएस के लिए आप क्या कर सकते हैं, सितंबर मंथ में आप डेली आईबीएस को 1 to 1.5 आवर्स रात में सुबह कभी भी आप दीजिए, या फिर आपका फ्री टाइम है तो आईबीएस की केस स्टडी आप डेली या फिर अल्टरनेटिव सॉल्व कीजिए। आप तो ऐसा कर सकते हैं, अल्टरनेटिव आईबीएस की केस स्टडी सॉल्व करो और अल्टरनेटिव डे में एससीपीएमपी या फिर लॉ पढ़ लीजिए। आप कॉस्टिंग और लॉ अल्टरनेटिव डे में पढ़ लो, तो सितंबर के मंथ में आपको कैसा होगा, आईबीएस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और अक्टूबर में ये भी पैनिक नहीं होगा कि अभी तक आईबीएस बचा हुआ है। तो इसलिए आप सितंबर में ही आईबीएस को खत्म कर सकते हैं। तो आपके 5 सब्जेक्ट भी हो जाएंगे, आपकी मॉक टेस्ट भी टाइम टू टाइम हो जाएगी, आपकी मॉक टेस्ट की आपकी गलतियां भी आपको समझ में आ जाएगी, आप गलतियां को सुधार भी लेंगे आपके फाइनल एग्जाम से पहले, और आईबीएस भी आपको सॉर्ट हो जाएगा। तो बोथ ग्रुप के लिए भी ये चीज सॉर्ट हो जाएगी। सिंगल ग्रुप वाले बच्चे भी सेम फॉर्मूला अपना सकते हैं, पहले रिविजन के लिए 12 दिन, दूसरे रिविजन के लिए 6 दिन, उसके बाद आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे दीजिए और उसके बाद आप 3 डेज पर सब्जेक्ट को दे दीजिए। और आपको अभी सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, एक कंप्लीट सिलेबस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको लेना ही है। ऐसा मत कि नहीं हम कुछ पार्ट के मॉक टेस्ट देते थे, वो देना है वो दो, बट फुल सिलेबस एक मॉक टेस्ट को देना ही देना है। और
अगर जिसकी एक रिवीजन या फिर एक से ज्यादा रिवीजन अभी तक हो चुकी होगी, आपको समझ चुका होगा कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है आपके हिसाब से, ना कि जो टीचर ने बोला, तो आपके हिसाब से आपको वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक समझ चुके होंगे। तो आप क्या करते हैं ना, हमेशा सिर्फ स्ट्रॉन्ग टॉपिक करते जाते हैं और वीक टॉपिक हमेशा छोड़ देते हैं। वीक टॉपिक से बहुत बच्चे ऐसे समझ लेते हैं वीक टॉपिक 40% तो वीक टॉपिक से, भाई 100% में से 40% वीक टॉपिक है तो तुम 60% की कवरेज कर रहे हो। तो ऐसा मत करो। वीक टॉपिक्स अगर है तो अगर तुम्हारा सेकंड रिवीजन है तो उसमें स्टार्टिंग डेज में वीक टॉपिक्स को भी साथ साथ 2-4 घंटे वीक टॉपिक्स भी साथ में लेके चलो। क्या पता तुमको लग रहा हो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हो, पता चले तुमने कभी, क्योंकि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं वो चीज को, पता चले वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो और वो पेपर में आ जाए, और क्योंकि वो इजी टॉपिक्स होते हैं, हमको लगता है कि ये वीक टॉपिक्स है तो हम इसको पढ़ने भी नहीं जाते। तो इसलिए वो वीक टॉपिक्स को 2-4 घंटे भी दिन में से दे दो, वो तुम्हारे लिए ही यूजफुल रहेंगे। और ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। वो कोई बता नहीं सकता। किसी को, मेरे को एक दिन में एक सब्जेक्ट अच्छा लग सकता है, किसी को एक दिन में 4 सब्जेक्ट अच्छे लग सकते हैं, तो वो तुमको डिसाइड करना है। बट वही सेम चीज जैसे बोथ ग्रुप या फिर सिंगल ग्रुप का 2 या 4 दिन में तुमको डिसाइड करना है, सेम चीज अगर तुमको पर डे में सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना है या पर डे में 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो तुमको अभी के अभी डिसाइड करना पड़ेगा। 75 to 80% सब सिलेबस करो, ये हर टीचर बोलता है कि 75 to 80% सिलेबस करो रादर देन 100%, बट 75 to 80% को 100% करो। बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल AFM हो गया, उसमें क्या करते हैं बच्चे, फॉरेक्स एग्जाम्पल बच्चे छोड़ देते। अब 80% जो चैप्टर्स है वो बच्चे ने किए, उसमें से एग्जांपल IFM के कुछ टॉपिक छोड़ देंगे, IRRM के कुछ टॉपिक छोड़ देंगे, डेरिवेटिव के कुछ टॉपिक छोड़ देंगे। भाई जो 80% बचा उसको तो पूरा कम से कम करो। तुम 80% में से भी सिलेक्ट हो जाते हो, उसमें से भी 80% करते हो, तो भाई तुम 64 मार्क्स की कवरेज कर रहे हो और फिर तुम बोलते हो एग्जाम्पशन चाहिए। कैसे आएगी भाई 64 मार्क्स में से 60 मार्क्स? भाई जो AIR बन रहता है उसको भी 80 to 85% की मार्क्स आते हैं। तो ये चीज तुम पहले समझो कि अगर तुम 80% की कवरेज कर रहे हो तो उसको पूरा एग्जॉस्टिवली करो, उसको तुम 100% करने की कोशिश करो। और क्वालिटी मैटर करती है भाई, क्वालिटी मैटर करती है। अब बच्चे सोच रहे हैं भाई 6 रिवीजन नहीं हुआ तब तक मैं CA फाइनल क्लियर नहीं करूंगा, 6 रिवीजन नहीं हुआ तब तक मेरा AR नहीं आएगा। भाई क्वालिटी मैटर करती है। किसी किसी के 1 रिवीजन या फिर 2 रिवीजन अच्छी से 1 मॉक टेस्ट भी होती है ना, वो भी CA बन जाता है। तो इसीलिए क्वालिटी पे ध्यान दो रादर देन सिर्फ क्वांटिटी। बच्चे ऐसे करते हैं कि मैंने 10 बार AFM पढ़ लिया और 10 बार में से नहीं गया, हमेशा 5 चैप्टर छोड़ जाइए। भाई क्या मतलब वो चीज का? उससे अच्छा 4 बार AFM पढ़ता और 4 बार में 80% भले ही AFM पढ़ता, बट 4 बार अच्छे से पढ़ता। क्वालिटी पे फोकस करो। प्रिपेयर फॉर 1.5 डेज। भाई अभी से नोट कर लो कि तुमको 1.5 डेज में क्या चीज देखना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, किसी का रिव्यूज देख रहे हैं, किसी के रिवीजन वीडियो सब देख रहे हैं। भाई अभी रिवीजन वीडियोस देखना है अभी देख लो, पर वो 1.5 डेज में तुम कबाड़ा मत करो, क्योंकि जो 1.5 दिन में पढ़ा वही तुमको पेपर में 3 घंटे में याद आएगा। और 2 से 5 का टाइमिंग अभी से सेट करो कि तुम 2 बजे से 5 बजे तक क्या कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का मैंने सीधा सिंपल बताया। अभी तुम्हारे पास टाइम है तो कम से कम एक मॉक टेस्ट देना है। तो ऐसा भी मत जाना यार वो बंदा तो 4 मॉक टेस्ट दे रहा है, अरे क्या 4 मॉक टेस्ट दे रहा है, वो पढ़ कर अच्छी से। बट वही चीज है, क्वालिटी पे फोकस करो, पर 1 मॉक टेस्ट तो देना ही है। अगर कोई सब्जेक्ट तुमको डरा रहा है तो वो सब्जेक्ट का तुम 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, बट 1 मॉक टेस्ट तो देना है। IBS की भी मॉक टेस्ट देना है, और हो सके तो IBS की मॉक टेस्ट ICI भवन या ICI सेंटर पे जाके दो, तो तुमको समझ में आएगा कि बैग्स कैसे लेके जाना है। वो चीज मतलब वहां पे जाके अच्छी से समझेगी, तो वो एक चीज ध्यान रख सकते हो। प्रोडक्टिव आवर्स मिनिमम टू मिनिमम तुमको 8 से 10 घंटे प्रोडक्टिव निकालने हैं अभी, क्योंकि ये टाइम 8 से 10 घंटे निकालने का है। और अभी सिर्फ 2.5 महीने बचे, 8 से 10 घंटे तुम निकालोगे तो तुम्हारा बोथ ग्रुप CA फाइनल आराम से हो सकता है। अगर स्टक हो गए तो भाई पूरा दिन खुद से पढ़ने के, खुद सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। पर अगर कहीं स्टक हो गए तो रिवीजन वीडियोस तुरंत रेफर कर लो। ऐसा ना हो तुम कोई चैप्टर पे एग्जांपल इंडेक्स 103 पे तुम 4 दिन लगा रहे हो, उससे अच्छा किसी के रिवीजन वीडियोस देख लो। और ये मेन चीज होती है, लोग क्या करते हैं एग्जांपल FRDT IDT, लोग ये मेन टॉपिक जैसे ही उठाते हैं। एग्जांपल इंडेक्स 103 भी सेम डे उठा लेंगे, इंडेक्स 115 भी सेम डे उठा लेंगे, अगले दिन इंडेक्स 109 उठा लेंगे। भाई इतना बर्डन डालते हैं और फिर बोलते हैं 1.5 दिन में मेरा इंडेक्स 103 और 115 नहीं हुआ। भाई तुमको पहले देखना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि A टॉपिक्स पहले बाद में, A टॉपिक्स में मेहनत मत करो अभी, B टॉपिक्स मत करो अभी, बट तुम ये ध्यान रखो कि जो इंडेक्स 103 है उसके साथ कोई छोटा इंडेक्स, एग्जांपल इंडेक्स 40 उठा लिया, इंडेक्स 2 उठा लिया, वो भी इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नॉन इंपॉर्टेंट इंडेक्स को तुम फर्स्ट डे पे उठा रहे हो। इंपॉर्टेंट इंडेक्स उठाओ, बट छोटा और बड़े इंडेक्स का कॉम्बिनेशन करो, तो तुम्हारे लिए यूजफुल होगा और तुमको बर्डन भी नहीं आएगा और पढ़ाई अच्छी से होगी और 8 दिन में वो सिलेबस पूरा होगा।
और अगर कोई स्टॉक हो गया स्पेसिफिकली जीएसटी के लिए, तो मैं उसके लिए रिवीजन वीडियोस लाने वाला हूं। अगर कुछ भी डाउट आता है जीएसटी से रिलेटेड या फिर सीए फाइनल से रिलेटेड, तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9067503756, ये मेरा नंबर है, तो इसमें तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और बोनस टिप भाई, अच्छी से खाना खाओ, अच्छी से पानी पियो, सबसे मेन चीज है हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी रही है 2.5 महीने में और तुम्हारा दिमाग भी अच्छा रहा, तो ये 2.5 महीने में बोथ ग्रुप आराम से निकल सकते हैं सीए फाइनल के। और सबसे मेन चीज क्या होती है ना, हम सोचते भाई इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस, वो सिलेबस को चंक्स में बांट दो ना। जब वो सिलेबस को तुम चंक्स में बांटोगे ना, तो तुमको भी वो चीज ईजी लगने लगेगी। तो इसलिए डिवाइड एंड रूल तुमको खेलना है और बस एकदम बिंदास रहना है। पर लास्ट 1.5 डेज के लिए अभी से प्रिपेयर करते रहो कि उस 1.5 डेज का मेरा प्लानर बनना चाहिए, अभी क्या क्या चीज मुझे 1.5 डेज में करना चाहिए। और एक मेन चीज यार, बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार मुझे नहीं, क्या एग्जांपल आईडीटी में बता दो कि ये चैप्टर को कितना टाइम लगना चाहिए। अरे वो कोई मतलब मुझे कुछ अलग टाइम लग सकता है, किसी और को कुछ अलग टाइम लग सकता है, बट 8 या 10 दिन में आईडीटी खत्म होना चाहिए। वो चीज तुम मोटा मोटी दिमाग में रखो। ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बोल रहा है यार आईटीसी के लिए मेरे को 4 घंटे लगते और तुमको 6 घंटे लग जा रहे हैं ना, तुम ये सोच रहे हो यार, तुम उसमें पैनिक कर जा रहे हो और तुम आईटीसी की वजह से पूरा सीए फाइनल की ऐसी कर रहे हो। तो वो चीज तुमको नहीं करना है। इसीलिए बस अभी अच्छे से खाओ पियो, मस्त रहो और 8 से 10 घंटे प्रोडक्टिव निकालो, आराम से सीए फाइनल हो जाएगा। बस ऑल द बेस्ट, थैंक यू।